सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज अलर्ट। मैं हूं विवेक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज अलर्ट में। तो आज हम करंट अफेयर से रिलेटेड बातें करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है बायोग्राफी ऑफ संदीप महेश्वरी। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, यानी कि हम बायोग्राफी से रिलेटेड भी और टॉपिक को हम कवर करेंगे। जनरली मैं तो करंट अफेयर्स एजुकेशन रिलेटेड बनाता हूँ, बट मुझे लगा कि संदीप महेश्वरी पर वीडियो बनाना चाहिए, उनके बारे में बताना चाहिए। क्योंकि देखिए, कभी कभी हम पढ़ते पढ़ते उब जाते हैं, या फिर कभी कभार होता है कि हमारे अंदर वो पैशंस खत्म हो जाता है, या फिर हम हार मान जाते हैं, या फेलियर के कारण हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इस टाइम पे हमें कुछ ऐसे शख्सियत, ऐसी पर्सनालिटी को जानना बहुत जरूरी होता है जो इन सब से हमें बाहर निकालता है। तो ऐसे ही एक हमारे शख्सियत हैं संदीप महेश्वरी, जिनको आप सब जानते हैं और हम सब भी जानते हैं। यूट्यूब पे तो पूरा छाए हुए हैं, यूट्यूब पे हर कोई उनको जानता है और दिन पर दिन उनके सब्सक्राइबर बढ़ते रहते हैं और मिलियन सब्सक्राइबर हैं ही। और यही नहीं, संदीप महेश्वरी एक ऐसा नाम है जो मिलियन जो यंगस्टर हैं वो सब उनको जानते हैं, और कितने युवाओं की जिंदगी उन्होंने बदल दी है और कितने लोगों को जॉब भी दे चुके हैं। तो उनके बायोग्राफी, उनके लाइफ स्टोरी, उनके स्ट्रगल से रिलेटेड सारी बातों को आज कवर करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पता चलेगा कि संदीप महेश्वरी इतने हंसते खिलते दिखते हैं चैनल पे, यूट्यूब पे जो दिखते हैं स्क्रीन पर, आखिर इस हंसते खिलते चेहरे के पीछे का जो फेल्योर है या फिर जो उनके पीछे का जो दुख है वो क्या है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संदीप महेश्वरी का जो नेचर था वो बहुत ही नेचर था। उनको तुरंत ही गुस्सा आता था और इतने पॉसेसिव नेचर थे वो कि वो मतलब अगर उनके कोई दोस्त भी थे ना, अगर उनका दोस्त कोई दूसरे दोस्त से बात भी कर लेता था तो उनको लगता था कि ये दोस्त मुझसे दूर हो जाएगा और मुझे छोड़ देगा। तो ऐसा उनका नेचर था, मतलब इतना पॉजिटिवनेस, इतना अकेलापन रहना, बिल्कुल सोसाइटी में नहीं रहते थे, बिल्कुल अपने दोस्तों से अलग अलग रहते थे। उनके एक आध दो ही दोस्त हुआ करते थे। तो ऐसे उनका लाइफ था। उनका जन्म जो कवर करते हैं, ध्यान में अर्ली लाइफ को हम कवर करते हैं। तो अर्ली लाइफ को कवर करते हुए मैं आपको बता दूं कि उनका जो जन्म हुआ था 28 सितंबर 1980 को हुआ था। और उनका जो फैमिली था, उनके फैमिली का जो बिजनेस था वो एल्यूमिनियम का उनका बिजनेस था फैमिली में। तो ये सब बातें हुई, मतलब उनका फैमिली एल्यूमिनियम का बिजनेस था। तो हम बात आते हैं स्कूल लाइफ पे। तो स्कूल लाइफ में देखिए, जो उनका अर्ली लाइफ था, मैं आपको बता चुका हूँ कि वो बहुत गुस्से टाइप के आदमी थे, बहुत ही गुस्सा आता था और झगड़ा वगैरह वो सब किया करते थे। तो उनके लाइफ में जब पहला टर्निंग पॉइंट आया तब जब उनका स्कूल चेंज हो गया, यानी कि 10वीं के बाद, यानी क्लास 10th के बाद उनका स्कूल चेंज हो गया, जो कि 11th में वहां पे गए। तो जो 11th में जब वहां पे गए तो उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई जो उनकी आगे चलकर उनकी बीवी बनी, उनकी मंगेतर बनी, और जिनसे आगे चलकर शादी। उनका नाम है नेहा। लेकिन उसी टाइम उनको देखा और बस उस टाइम उन्होंने, संदीप महेश्वरी ने नेहा को नहीं देखा था, बल्कि नेहा ने संदीप महेश्वरी को देखा था। और नेहा को ये पता था, ध्यान से सुनिएगा, नेहा को ये पता था कि हाँ, संदीप महेश्वरी का ऐसा नेचर है कि अगर ये बंदा हमारे स्कूल में आ गया तो स्कूल का लाइफ बदल जाएगा। क्योंकि वो ऐसे स्कूल में संदीप महेश्वरी गए थे जहां पे क्या था कि सारे स्टूडेंट को पीटा जाता था। यानी कि वैसे जनरली तो मारना अलाउड नहीं होता है, बट वहां के जो पीटी टीचर थे वो सबको मारते थे, थोड़ी थोड़ी सी गलतियों पे वो सबको मारते रहते थे। तो ऐसे ही सब लाइन में खड़े हुए थे, तभी संदीप महेश्वरी वहां पर थे। संदीप महेश्वरी की जब बारी आई, जब पीटी टीचर वहां पे आए तो उनको मारने गए, तो संदीप महेश्वरी, मुझे मत मारना सर जी। क्यों मुझे मत मारना, यही बोल रहे थे। तो जैसे वो बोले कि मुझे मत मारना नहीं तो बुरा हो जाएगा, तो वहां के जो पीटी सर थे उन्होंने उनको एक डंडा मार ही दिया। तो एक डंडा उनको लगा, कहाँ मरा, उनके घुटने पे एक डंडा लगाया, और इतने जोर से उन्होंने एक डंडा लगाया कि वो वहीं पे गिर पड़े। और गिर कर जब गिर गए थे तो फिर वो उठे और उठकर फिर बोलने कि सर आपने मुझे मारा क्यों। तो फिर वो एक थप्पड़ जड़ दिए, मतलब जो पीटी सर थे उन्होंने फिर से थप्पड़ जड़ दिया। फिर और गुस्सा हो गए और बाह हाथ फोल्ड करने लगे और बोले कि मार मुझे, देखते हैं कितना। तब तक यहाँ तक सारे टीचर्स जो वहां पास थे सब कोई जान गए, सब वहां पे आके खड़े। क्योंकि देखिए, जनरली जो स्कूल में होता है ना, मारना अलाउड नहीं रहता है, अब तो हट गया है, कहीं भी स्कूल में मारना अलाउड नहीं होता है। तो सारे टीचर्स वहां पे आ गए, सब क्या बात है संदीप क्यों, क्या हो गया, सब कोई यहाँ पे एक जमावड़ा लग गया सब कोई।
तो फाइनली टीचर को जब बात पता चले तो उन्होंने पता चला, फाइनली पीटी जो टीचर थे उन्होंने उनसे सॉरी और माफी भी मांगा संदीप महेश्वरी से। तो इस तरह से जो संदीप महेश्वरी के था वो इस स्कूल में छा गए। इसलिए छा गए क्योंकि कोई टीचर के खिलाफ बोलता नहीं था, वो पहले बंदे थे जो टीचर के खिलाफ बोलते थे। तो इस तरह से वो उनकी गर्लफ्रेंड को ऐसे मुलाकात हुआ। हम संदीप महेश्वरी को बोल सकते हैं वन वीमेन मैन, मतलब कि एक ही मतलब लाइफ में केवल एक ही औरत से ही प्यार किए, जो कि आगे चलकर उनसे शादी भी हुआ। तो ये थी सारी लाइफ। अब उनका आता है टर्निंग पॉइंट। जब उनका देखिए उनके एल्यूमिनियम, जैसे आपने बताया कि उनका एल्यूमिनियम का बिजनेस था, तो बिजनेस क्या होता है कि अचानक ही कोलैप्स कर जाता है। मतलब वो बिजनेस जो होता है बहुत फाइनेंशियल कंडीशन कोलैप्स होने का रीजन क्या होता है कि उनके पापा का या संदीप के पापा का बिजनेस पार्टनर होते हैं, तो बिजनेस पार्टनर जो थे उनको छोड़ देते हैं संदीप महेश्वरी के पापा को, बोलते हैं कि हम अलग से करेंगे। इस तरह से उनका बिजनेस कोलैप्स हो जाता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, बहुत ही काफी डिफिकल्ट टाइम रहता है, क्रूशियल टाइम एक डेवलप हो जाता है। मतलब कि ऐसी नौबत आ जाती है कि घर में कुछ खाने को वगैरह नहीं रहता है, तो उसके लिए उनको जॉब वगैरह करना पड़ता है उनके पापा को, और संदीप महेश्वरी को भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है उस टाइम के अकॉर्डिंग। तो यहीं से जो है उनके लाइफ का स्ट्रगल शुरू होता है, संदीप महेश्वरी का स्ट्रगल। तो स्ट्रगल आपको बता दो कि अब उन्होंने ये 11th-12th की बात मैं कर रहा हूँ, यानी कि 12th जब कंप्लीट हो जा रही है तब की बात हो रही है, यानी करीब इस टाइम वो 17-18 साल के एज में थे वो उस टाइम। तो एक दिन क्या होता है कि सारे दोस्तों, उनको मैंने वो बताया उनको नशे का लत था, मतलब वो सिगरेट सब कुछ करते थे, नशा करते थे, अप टू 10th क्लास तक नशे करते थे। एक दिन उनके दोस्त सारे जब बात कर रहे थे तभी एक दोस्त ने कहा कि मेरा तो पापा का बहुत बड़ा बिजनेस है, मैं +2 बाद वो ज्वाइन कर लूंगा। लेकिन उस टाइम संदीप महेश्वरी सोचने लगे कि मेरा तो कुछ है ही नहीं बिजनेस, मैं +2 बाद करूंगा क्या। ये बात उनके दिमाग में बैठ गई। वो दिन रात भर सोचने लगे कि मैं +2 बाद करूंगा क्या, मेरा तो उस दोस्त की तरह कुछ पापा का खानदान बिजनेस नहीं है, बिजनेस तो कोलैप्स हो चुका है, तो मैं करूंगा क्या। यही सोचते सोचते फाइनली उनके नहीं कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो ऐसे ही छोटे मोटे बिजनेस स्टार्ट करना उन्होंने शुरू किया। तो देखिए वो किस तरह, वो क्या हुआ कि वो कुछ हटकर करना चाहते थे, मतलब फॉर्मल एजुकेशन जो था हटकर करना चाहते थे। उनके पास क्या था कि पैसेंस नहीं था बिल्कुल, जैसे कि हमारे अंदर पैसेंस होता है ना, संदीप महेश्वरी के पास बिल्कुल पैसेंस ही नहीं था। वो जो चाहते थे टोटली इंस्टेंट चाहते थे कि जो हो जाए उसी टाइम इंस्टेंट हो जाए। इस तरह से फॉर्मल एजुकेशन से वो हटकर थे उन्होंने। तो ऐसे ही उन्होंने अपने जर्नी लाइफ को स्टार्ट किया। तो उन्होंने क्या किया कि जब मैं पता था कॉलेज, उन्होंने क्या किया कि कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया। फ्लोरिमल का कॉलेज है जो कि दिल्ली में है, 3rd ईयर में ही वो बीकॉम कर रहे थे, तो यानी कि वो कॉलेज ड्रॉप आउट कर गया। मतलब मैं आपको बताऊं कि वो अभी तक ग्रेजुएट भी नहीं किए। मतलब क्या था कि संदीप महेश्वरी जिस काम में हाथ लगाते थे उस काम को वो अधूरा ही कर देते थे, क्योंकि उनको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए था, उनके अंदर पैसेंस बिल्कुल भी नहीं था। तो ऐसे करके वो ग्रेजुएट भी नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारे वो काम स्टार्ट किए। कुछ मॉडलिंग का उनका शौक हुआ तो मॉडल बनकर मॉडलिंग करना शुरू हुआ, लेकिन मॉडलिंग में वो फेल हो गए, उनको रिजेक्शन हासिल हुआ। तो इस तरह से जितने भी सारे मॉडल्स थे इंडिया में, सबका उनको दर्द और सबके दुख के बारे में उनको रियलाइज हुआ और एक्सपीरियंस हुआ। तब उनको लगा कि नहीं, कि कुछ ना कुछ इसके लिए करना पड़ेगा। और मैं आपको बताता हूँ एक हंसी की बात मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने एक साबुन की कंपनी ज्वाइन की थी जहां वो साबुन बनाते थे। मतलब कि वो पहले वहां काम करने गए साबुन कंपनी में और वहां से सीख लिए। मतलब ये संदीप महेश्वरी में एक खासियत थी कि जहां भी जाते थे ना उस चीज को सीख लेते थे और खुद अप्लाई करते थे, वो उनके अंदर ये चीज था। तो वो वहां से सीख कर आए, फिर साबुन की कंपनी उन्होंने खुद अपनी कंपनी बना ली और साबुन बेचना शुरू कर दिया और सबको साबुन बेचना शुरू कर दिया। मैं आपको बताऊं ताज्जुब की बात, आप सुनकर हंसेंगे भी कि जब उनकी गर्लफ्रेंड यानी कि नेहा जी का नाम बताया, उनका बर्थडे था, तो बर्थडे में भी उन्होंने वो साबुन अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की पर्सनालिटी थी उस टाइम संदीप महेश्वरी की। तो ऐसे ही वो लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल करते गए और फाइनली कॉलेज ड्रॉप आउट करके बीकॉम में जब वो कर रहे थे क्लोरीमल कॉलेज से। तो ये हम देखे उनकी जर्नी लाइफ है, लेकिन वो लाइफ को समझना चाहते थे। तो फाइनली टर्निंग पॉइंट उनके लाइफ में आया कि वो लाइफ होता क्या है, लोग दर्द क्यों होता है, क्यों सब फेल्योर होते हैं, सक्सेस क्यों नहीं मिलती है। तो इन सब से रिलेटेड उन्होंने लाइफ पर स्टडी करना शुरू किया कि लाइफ क्या है। मतलब ये फॉर्मल एजुकेशन सबसे दूर हटकर कुछ करना चाहते थे। मतलब कि जो एक्सपीरियंस उन्होंने पाया उस एक्सपीरियंस को वो सब कुछ शेयर करना चाहते थे। तो ये देखिए ये था। फिर क्या हुआ कि मॉडलिंग में अट्रैक्ट हो गए। जब मॉडलिंग की तरफ वो अट्रैक्ट कर मॉडलिंग दुनिया में गए तो उनका एज उस टाइम 19 ईयर्स था। फिर वैसे ही जितने सारे हरासमेंट, जितने सारे एक्सप्लॉयटेशन, मतलब जितने सारे मॉडलिंग के ये हुआ, तो उनको ध्यान में रखते हुए चाहते थे कि सबका एक्सपीरियंस वो शेयर करें। तो फिर उन्होंने क्या किया कि डिसाइड किया कि जितने भी मॉडल्स हैं
उन सबका वो हेल्प करना शुरू करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, फोटोग्राफी का कोर्स किया। मैं आपको बता दूं कि जो फोटोग्राफी का उन्होंने कोर्स किया वो ज्यादा दिन का कोर्स नहीं था, केवल 2 वीक का कोर्स था, वो ओनली 2 हफ्ते का ही कोर्स किया। तो उस कोर्स के बेस पे उन्होंने क्या किया कि एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया उन्होंने पेपर में, बोला कि हम जितने भी सारे मॉडल्स हैं सबको करीब 500-1000। मैं आपको बता दूं कि हर एक मॉडल्स को पहले पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है ताकि वो कंपनी को दे और कंपनी उस मॉडल को हायर करती है। तो पोर्टफोलियो बनाने में करीब 10,000 20,000 या इससे ज्यादा भी खर्च तक हो सकता है। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, हम 500-600 में सारे मॉडल्स को ये सब शूट करेंगे। तो सारे जितने मॉडल्स थे सबने ऐड देखा और वहां पे पहुंच गए। तो इस तरह से उन्होंने संदीप महेश्वरी सबका शूट करना शुरू कर। लेकिन संदीप महेश्वरी जो थे वो सच्चाई के दीवाने थे, मतलब कि वो सच के ही हमेशा साथ रहते थे। उन्होंने झूठ नहीं बोला, क्योंकि बहुत सारी जो कंपनी होती है वो बोल देती है कि हम आपका 100% गारंटी देते हैं कि आपका पोर्टफोलियो जो है सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमारे यहाँ आ तो रहे हैं लेकिन हम आपकी इसकी गारंटी बिल्कुल नहीं देंगे कि आपका सिलेक्शन मॉडलिंग में होगा या नहीं। क्योंकि फीस कम था तो सारे मॉडल्स आए और ये बंदा सच बोल रहा था, इसलिए मॉडल्स को लगा कि नहीं, एटलीस्ट करके अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे मॉडल्स जो है ऐसे ही पड़े हैं सब इंडिया में, बहुत सारे जिनको जॉब नहीं मिल पाता है या फिर जो मॉडलिंग करियर में आगे नहीं बढ़ पाते। तो इस तरह से सारे मॉडल्स आए, करते गए। लेकिन फाइनली क्या हुआ कि जो मॉडल्स आए वो कंपनी के गए, लेकिन किसी भी मॉडल का वहां पे सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इस तरह से उनका इसमें भी फेलियर हुआ, मतलब इसमें भी उनको सक्सेस हासिल नहीं हुई। तब उन्होंने क्या किया कि इस कॉन्सेप्ट को शेयर करने के लिए उन्होंने क्या किया कि मतलब मार्केटिंग, मतलब उन्होंने सेल्स, मैं आपको बता दूं कि वो +2 के आसपास उन्होंने सेल्स कंपनी ज्वाइन की थी, जहां पे उन्होंने सीखा था। क्योंकि वो जानते थे कि MBA करने में बहुत बड़ा लेंदी प्रोसेस होगा। उनके इंटरव्यू भी आया था MBA के लिए ज्वाइन, लेकिन वो इंटरव्यू में भी नहीं गए थे। तो इस तरह से उन्होंने एक छोटी मोटी सेल्स कंपनी ज्वाइन की थी, जहां से उनको आइडिया आया था मार्केटिंग का। तो इस तरह से उन्होंने सोचा कि जो भी मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है मैं उनको शेयर करना चाहता हूं। उन्होंने क्या किया कि मार्केटिंग के जितने सारे बुक्स अवेलेबल थे इंडिया में या फिर वर्ल्ड लेवल पे, सारी बुक्स उन्होंने पढ़ डाली और खुद की उन्होंने अपनी एक बुक लिखी। ये जो बुक था, ये उनका एज था 21, वो 20 माने 21 साल के एज में उन्होंने एक बुक लिखा। वो जो बुक था वो उल्टा खुलता था, मतलब कि हमारे जो बुक होते हैं ना वो शुरू से खुलते हैं, तो पीछे से वो बुक खुलता था। तो ऐसे रिवर्स बुक उन्होंने लिखा, लेकिन उस बुक पे रिवर्स था, इसे लोग ज्यादा पसंद नहीं आया, तो फाइनली वो बुक भी फेलियर हो गया। मैं आपको बता दूं करीब बहुत सारे बुक्स थे, मतलब उनके घर में जो थे 100 बुक्स के 100 बुक्स थे उसमें, जिसमें से 96 जो बुक थे उनकी मम्मी ने क्या किया कि वो सारे कबाड़ी वाले को भेज दिया। मैं बता दूं कि संदीप महेश्वरी को ना सिर्फ अपने घर वालों, सोसाइटी, सबसे ताना सुनने को मिलता था और हमेशा कुछ ना कुछ सुनने को मिलता था, लेकिन इन सब के बावजूद भी संदीप महेश्वरी हार नहीं बने और कुछ ना कुछ करते गए लाइफ में। तो ये था सारा स्ट्रगल से लेकर। अब आते हैं सक्सेस की तरफ, क्या कब उनको सक्सेस मिला, इतना सब कुछ स्ट्रगल और दुख और फेलियर झेलने के बाद। तो अब जब मॉडलिंग में वो फेल हो चुके थे और उनका फोटोग्राफी का कोर्स था, तो वो चाहते थे कि ऐसे क्या किया जाए कि जिससे मॉडलिंग में और सारे मॉडल्स को हेल्प कर सके। तो उनको पता चला फाइनली कि मॉडलिंग कैरियर में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आपका नाम होना चाहिए, तभी सारे मॉडल्स आपके पास आएंगे और आपका सिलेक्शन होगा, मतलब कि ब्रांड चाहिए आपको। तो लिम्का बुक ऑफ जो रिकॉर्ड बनाते हैं उनके मालिक के पास, उनके जो कंपनी थे उनके पास हो गए और पूछे कि सर मुझे बताइए कि एक्चुअली में होता क्या है, एक्चुअली कैसे मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकता हूँ और कैसे सारे लोग, सारे मॉडल्स हमारे पास आ सकते हैं। तो वो बोले कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा। तो संदीप महेश्वरी ने बोला कि नहीं, आप एक बार बता तो सही है कि मैं एक्चुअली होता क्या है। तो वो बोले कि तुम इंडिया लेवल पे पहले तो करके दिखाओ, फिर वर्ल्ड लेवल पे बात आओगी। तो उन्होंने बोला कि मैं कर दिखाऊंगा, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, आप एक बार बताइए करना क्या होता है। तो वो बोले कि देखो, अगर तुमको वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है तो तुमको 12 घंटे में 10,000 शॉट्स लेने होंगे मॉडल्स के, और सारे जो शॉट्स हैं यानी कि 10,000 शॉट्स सब सेम नहीं होना चाहिए, मतलब कि 10,000 शॉट्स जो होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए। टाइम तुम्हारे पास सिर्फ 12 घंटे का है, अगर तुम इस 12 घंटे में 10,000 शॉट्स सब डिफरेंट देते हो तो तुम्हारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। तो संदीप महेश्वरी ने बोला बस इतनी सी बात। तो लिम्का बुक के जो वहां पे थे मैनेजर बैठे हुए थे, वो बोले कि इतनी सी बात नहीं है, काफी बड़ी बात है। संदीप महेश्वरी ने वहां चैलेंज दिया कि मैं आपको चैलेंज करता हूं कि 12 घंटे के अंदर में मैं आपको 10,000 शॉट्स करके दिखाऊं। 10,000 शॉट्स 122 मॉडल के साथ उन्होंने 10 घंटे के अंदर में उन्होंने शूट किया। तो इस तरह से उनका पहला जो रिकॉर्ड बना वो पहला रिकॉर्ड बना ये लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, मतलब कि 10 घंटे 45 मिनट में 10,000 शॉट्स, डिफरेंट शॉट्स लिए सब सारे फोटो के 122 फोटो के साथ, और उन्होंने
ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसके यही जो था उनके लाइफ का सबसे पहला सक्सेस था और यहीं से उन्होंने हार नहीं माना और आगे बढ़ना शुरू किया। और 26 साल के एज में, 26 साल की उम्र में उन्होंने इमेजेस बाजार की कंपनी खड़ी कर दी, जो कि 2006 में उन्होंने कंपनी खड़ी कर दी। तो इस तरह से बहुत सारे जॉब वो ऐसे ही करते गए, कभी टेलीकॉलर बने, मतलब कि काउंसलर भी बने, मतलब वो जब वो +2 में थे तो वो कॉल करते थे और ऐसे सबको काउंसलिंग करते थे सबके लिए। मतलब कि वो एक एड निकाले थे न्यूज़पेपर में कि आप जो भी काउंसलिंग चाहते हैं, जो भी आपको कॉल कीजिए, हम आपको काउंसलिंग करेंगे, हमको बताएंगे +2 बाद आपको करना क्या है। तो एक बार क्या हुआ था कि किसी ने कॉल करके उनसे पूछा कि सर आप क्या करते हैं अभी, तो उन्होंने बोला कि मैं खुद +2 में। तो उनको बहुत गालियां पड़ी कि आप +2 में होकर खुद काउंसलिंग कर रहे हैं +2 वालों को। तो इस तरह से उन्होंने लाइफ में बहुत सारे फेल्योर हासिल की और स्ट्रगल से उनका लाइफ हुआ। तो इस तरह से उन्होंने कंपनी खड़ी कर दी जो कि इमेजेस बाजार है। मैं आपको बता दूं, इमेजेस बाजार जो कंपनी है, यहाँ पे मॉडल्स आते हैं, मॉडल्स अपना फोटो शूट करवाते हैं और इस तरह से सारे मॉडल्स के फोटो का यहाँ कलेक्शन होता है। और ये जो इमेजेस बाजार है, इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ द इमेजेस विद ओवर 1 मिलियन ऑफ images and more than 7,000 clients across 45 countries। तो इस तरह से इमेजेस बाजार दुनिया की सबसे बड़ी एक कंपनी और वेबसाइट बन गई जहाँ पे सारे फोटो मिल जाते हैं। मतलब जब सारे मैगजीन्स को मॉडल्स हायर नहीं करने पड़ते, अब यहीं से सारे फोटो मिल जाते हैं। तो इस तरह से संदीप महेश्वरी जो है यहाँ पैसा देते हैं मॉडल्स को। अगर मॉडल्स जाते हैं इमेजेस बाजार पे तो इनको पैसा वहां पे दिया जाता है, ना कि पैसा उनसे लिया जाता है। तो इस तरह से ना संदीप महेश्वरी बल्कि यूथ सेमिनार करवा के सबको, यूथ को ऐसे सारे जो भी है मोटिवेशन दे रहे हैं, बल्कि उनको जो भी मॉडल्स हैं सबको ऐसे जॉब भी दे रहे हैं। तो ये थी संदीप महेश्वरी की कहानी। सो कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि क्या ऐसे वीडियो हमें बनाने चाहिए और कैसा लगा ये वीडियो, इसके बारे में जरूर बताइएगा ताकि हमें अच्छा भी लगे। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर लेकर आते हैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड ऑडियो वीडियो। तो ये थे हमारे पहला मोटिवेशनल वीडियो। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा। मैं हूँ विवेक और टिल देन साइनिंग ऑफ। थैंक यू। आज ना आप सबके अंदर एक भूख है, कुछ करने की भूख, कुछ बनने की भूख। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा आपकी जिंदगी में जब आपके पास उससे बहुत ज्यादा होगा जितनी आपकी जरूरत है। उस दिन अगर कहीं कोई भूखा मिलेगा ना तो उसकी थोड़ी सी मदद कर देना है।